हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीओपीडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीओपीडी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये एक प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी, और एंड क्रॉनिक रहेगी एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी। ये अगर एक बार सीओपीडी हो गया या फिर एक बार जहाँ तक डैमेज हो गया तो उसकी ग्रोथ को तो रोक सकते हैं, लेकिन वहीं पर वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो एयरवे होता है, एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, एयरवे के अंदर ऑक्लूजन फॉर्मेशन हो जाता है। पूरे लंग्स के अंदर क्या होता है? ऑक्लूजन फॉर्मेशन होता है या फिर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी सीओपीडी को एक नाम से हम लोग और जानते हैं। सीओपीडी इज ऑल्सो नोन एज COLD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज। इसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इट इज करेक्टराइज्ड एस इरिवर्सिबल। कैसी प्रोसेस है ये? इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे थ्रू आउट द लंग्स। पूरे लंग्स के अंदर क्या हो जाता है? थ्रू आउट द पूरे लंग्स के अंदर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्मेशन हो जाता है किसके? एयरवे के अंदर। तो सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी को हम COLD के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज। एंड इसके अंदर क्या होता है? ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एयरवे है थ्रू आउट द लंग्स, उसके अंदर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सीओपीडी इंक्लूड टू क्रॉनिक कंडीशन, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट है वो आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एंड सेकंड है जो इसके अंदर आता है एम्फाइस्मा। तो सीओपीडी मेनली इन्हीं दो कारणों की वजह से होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइस्मा मिलके क्या कॉज करती हैं? सीओपीडी को कॉज करती हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइस्मा है तो हम लोगों को सीओपीडी देखने को मिलेगी। पहले सीओपीडी के अंदर 4 डिसीज आती थी। सबसे पहले एम्फाइस्मा आती थी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इरिवर्सिबल अस्थमा आता था इसके अंदर, एंड इसके अंदर एक और आता था ब्रोंकाइटेक्सिस। तो इसके अंदर 4 आते थे: एम्फाइस्मा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इरिवर्सिबल अस्थमा एंड ब्रोंकाइटेक्सिस। एंड जो करंटली सीओपीडी के अंदर सिर्फ 2 डिसीज कंडीशन आती हैं, जिसके अंदर पहला है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज एम्फाइस्मा। तो क्रॉनिक, सबसे पहले बात करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रोंकियल ट्री है, जो ब्रोंकियल ट्यूब है, उसके अंदर जो उसकी लाइनिंग है, ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। याद रखना, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर या फिर ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर को कैरी करती है लंग्स में, उसके अंदर एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होने में डिस्ट्रप्शन आ जाता है, जिससे गैसेस एक्सचेंज इजीली नहीं हो पाती हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, जो कि क्या करती हैं, एयर को कैरी करती हैं, कहाँ से? लंग्स से, या फिर एयर को लेती हैं कहाँ से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ब्रोंकियल ट्यूब के थ्रू लंग्स के अंदर जाती हैं, एंड लंग्स से ब्रोंकियल ट्यूब के थ्रू जो गैसेस हैं वो बाहर आती हैं। तो उसके अंदर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब which carry air to and from the lungs। तो इससे क्या होगा? ब्रोंकियल ट्यूब के लाइनिंग के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज ईजिली नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड है इसके अंदर एम्फाइस्मा। सेकंड है इसके अंदर एम्फाइस्मा।
अब बात करेंगे एम्फाइस्मा क्या होता है। तो एम्फाइस्मा के अंदर क्या होता है, जो एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस लाइनिंग के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, वहाँ पर जो लाइनिंग होती है वो ओवर डिस्टेंडेड हो जाती है, एल्वेलाई की जो इनर लेयर होती है वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ये होता क्यों है, ये होता है जो लोग चेन स्मोकर होते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्रॉनिक स्मोकिंग करते हैं, वो कॉज होता है एम्फाइस्मा का। तो एम्फाइस्मा क्या होता है, जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई की जो इनर लाइनिंग है, वहाँ वहाँ मतलब एल्वेलाई की इनर लाइनिंग या फिर बॉल्स के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता है, जिससे वहाँ की जो बॉल है वो ओवर डिस्टेंडेड हो जाती है, या फिर इन्फ्लेम हो जाती है, या फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है उस बॉल की लाइनिंग के अंदर, जिससे क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज है वहाँ पर इम्पेयर्ड हो जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। जो वहाँ की जो एल्वेलाई है वो इलास्टिसिटी अपनी लॉस कर देती है, फिर लूज़ कर देती है, वहाँ की जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ कर देती है। तो एम्फाइस्मा क्या होता है, एम्फाइस्मा इज अ कंडीशन एसोसिएटेड विद इसके अंदर क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन और एबनॉर्मल enlargement of the balls of alveoli। एल्वियोलाई की बॉल्स के अंदर क्या होगा, एब्नॉर्मल इनलार्जमेंट एंड हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से वहाँ पे जो इलास्टिसिटी है एल्वियोलाई की वो लूज हो जाती है, एंड जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या लीड करते हैं इम्पेयर एयरवे एक्सचेंज के लिए, मतलब वहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिड्यूज एल्वियोलाई इलास्टिसिटी एंड लीड्स impaired गैसेस एक्सचेंज, जिससे क्या होगा, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। एंड जो एम्फाइस्मा होता है ये चेन स्मोकर के लिए होता है, जो चेन स्मोकर्स होते हैं वो एक मेजर कॉज है एम्फाइस्मा करने के लिए। जो क्रॉनिक स्मोकिंग करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, वो एक मेजर कॉज है एम्फाइस्मा को कॉज करने के लिए। तो हम लोगों ने सीओपीडी के अंदर दो चीज़ें पढ़ी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा सीओपीडी क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर दो डिसीज कंडीशन इंक्लूड होती हैं करेंटली। फर्स्ट वन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सेकंड वन इज एम्फाइस्मा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग के अंदर, जो कि क्या करती है, एयर को कैरी करती है, कहाँ से, लंग्स से लेके आती है, लंग्स के अंदर एंड लंग्स से लेके जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम्फाइस्मा। एम्फाइस्मा के अंदर क्या होता था, जो लाइनिंग है एल्वियोलाई की वो डिस्ट्रक्ट हो जाती थी, या फिर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता था, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता था, या फिर एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हम लोगों को देखने को मिलता था, जिससे क्या होता था, एल्वियोलाई की जो इलास्टिसिटी है वहाँ पर लूज देखने को मिलती थी, या फिर रिड्यूज देखने को मिलती थी, जो कि मतलब लीड करता था गैसेस के एक्सचेंज को इम्पेयर करने में, इम्पेयर कर देता था। एम्फाइस्मा के एक मेजर कॉज बताया था चेन स्मोकर, जो लोग लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं वो एक मेजर कॉज है एम्फाइस्मा को कॉज करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस की, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेस की। बात करेंगे इसके कॉजेस की। तो इसका जो पहला कॉज है वो है सिगरेट या फिर स्मोकिंग, सिगरेट या फिर स्मोकिंग एंड अदर इरिटेंट। अदर इरिटेंट के अंदर आ जाएगा जो सेकंड हैंड स्मोकिंग करते हैं, मतलब जैसे कोई एक पर्सन स्मोकिंग कर रहा है लेकिन सेकंड पर्सन है जो कि उसका धुआं इनहेल कर रहा है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ये हो गया सेकंड हैंड स्मोकिंग। एंड इसके अंदर दूसरा आएगा एम्फाइस्मा। एम्फाइस्मा के अंदर हम लोगों का आ जाएगा चेन स्मोकर है, या फिर एल्कोहल कंजप्शन, क्रॉनिक एल्कोहल कंजप्शन, या फिर ड्रग एब्यूजर होते हैं, वो भी एक मेजर कॉज बन सकते हैं सीओपीडी का। एम्फाइस्मा, अगर किसी पेशेंट को एम्फाइस्मा है तो ज़्यादा चांस होंगे कि उसी को सीओपीडी हो जाए, या फिर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है तो ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि उसको सीओपीडी हो सकती है, या फिर किसी पर्सन के अंदर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जाए,
तो क्या होता है ये मेजर को मतलब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, ये क्या होता है जो लंग्स होता है, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है, आप सिंपली याद रखिए कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, लंग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करता है। एंड फिफ्थ है इसके लिए लंग एक्सपोजर ऑफ स्मोक के एक्सपोजर से हो सकता है। अगर अस्थमा है, अस्थमा की वजह से हो सकता है। एंड डस्ट एंड केमिकल की वजह से हो सकता है, डस्ट एंड केमिकल की वजह से हो सकता है। एंड जेनेटिक भी हो सकता है ये। एंड ये हम लोगों को ड्रग एब्यूजर के अंदर जो लोग क्रॉनिक ड्रग्स लेते हैं उनके अंदर भी हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले जो साइन देखने को मिलेगा वो हम लोगों को कफिंग देखने को मिलेगा, कफिंग विद स्पुटम के साथ हम लोगों को कफिंग देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम लोगों को डिस्पीनिया देखने को मिलेगा, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड इसके अंदर हम लोगों को बीजिंग साउंड देखने को मिलेगा, बिस्लिंग साउंड। इसके अंदर हम लोगों को चेस्ट टाइटनेस भी देखने को मिलेगा, चेस्ट टाइटनेस रहेगी पेशेंट के। एंड इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगा, मतलब बार बार पेशेंट को देखेंगे पेशेंट को तो उसके अंदर बार बार जो रेस्पिरेटरी है इन्फेक्शन वो देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर जो एल्वुलाई है वो इनलार्ज देखने को मिलेगी, इनलार्ज एल्वुलाई लोगों को देखने को मिलेंगी। वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट का। एंड जो फिंगर नेल हैं वो हम लोगों को ब्लू देखने को मिलेंगी, फिंगर ब्लूइश देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू।